हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप सबसे गुड मॉर्निंग बोलूँ कि क्या बोलूँ, क्योंकि रात के बज रहे अभी यहाँ पे 1:30 है ना। 1:30 ही बज रहा था ना, शायद दिख नहीं रहा है। हाँ, 1:30 बजने वाला है रात को। अब भैया हमने ऐसा कौन सा महान काम करा जो रात को 1:30 बजे तक जग रहे हैं। भाई दुनिया सो रही है, हम जग रहे हैं। दुनिया सो नहीं रही भाई, बहुत लोग जग भी रहे होंगे। फिर सोचा कि अब जग गए, नींद खराब हो ही गई है तो कुछ ना कुछ काम कर ही लेते हैं। तो मैंने अपने यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करने लग गई थी। और सबको पता, अगर एक बार आँख खुल जाए तो फिर नींद तो बिल्कुल नहीं आने वाली। अब भैया जिसके पास है तो उसे तो बिल्कुल ना आने वाली। बच्चे मेरे यहाँ पे सो रहे हैं, मैं भी सो गई थी। अभी ये कैसे महान कारनामा हुआ वो भी बताती हूँ। बहुत अच्छे से सो गई थी, बहुत अच्छी नींद भी आ गई थी। एक तो भैया रात को 11:30-12 बजे ऐसी बारात आई, ऐसी बारात निकली कि हमारे घर के सामने ही सबको नाच सूझ रहा था। यहीं पे 1 घंटा बारात चलती रही यहीं पर ही भैया। मैंने कहा ये न जाने वाली। फिर मैं उठ गई, मैंने भी बारात देखी, आधे घंटे तक बैठी रही। अच्छी खासी जो हमारी नींद थी उसकी ऐसी की तैसी हो गई है। फिर मैंने सोचा अपनी वीडियो का एडिटिंग कर लेते हैं। टाइम लगता है भैया उसमें भी, ऐसे ही नहीं हो जाती। जो लोग ब्लॉग बनाते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि वीडियो एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। और कभी कभी तो भैया मेरे सर में इतना दर्द होता है ना, बहुत ज़्यादा। फिर भी भैया फ़ोन रखा नहीं जाता। सोचते हैं कि चलो भैया कुछ हो जाए तो हो ही जाए। मेहनत तो कर रहे हैं, दिमाग भी लगा रहे हैं। पता नहीं अब कहाँ से आके हमारी किस्मत कैसे क्या लिखी है, पता नहीं है। फिर यहाँ पर जो है मैंने बर्तन धोए, रात में नहीं, सुबह उठकर। सुबह हो गई है, अब मैं गुड मॉर्निंग बोल सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मेरे इक्का दुक्का बर्तन थे तो उनको मैंने यहाँ पे धोए। सुबह उठ के झाड़ू पोछा हो गया है मेरा। तो ये जो टहनियाँ है ना मेरे पास, ये मुझे हाथ में मिली थी। सोचा रख कर क्या करना है भैया, इस तरीके से मैं बर्तन रख लेती हूँ अपने, तो स्लिप जो है मेरी पानी पानी नहीं होती, स्लिप पे साफ़ रहती है वो। तो ये वाला आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने ये सही है, अपने जूठे बर्तन इसमें भी रखते जाओ और सिंक धो करके उसमें मांज के अपने बर्तन रख लो। ये आइडिया मुझे ज़्यादा बेस्ट लगा। तो मैंने कहा कि इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी रखे रखे बर्तन जो है ख़राब हो जाते हैं, चटक जाते हैं। उससे अच्छा है कि भैया जितना हो सके यूज ही कर लेते हैं। फिर यहाँ पर जो है सुबह के सारे काम ख़त्म होने के बाद मेरा नहाना धोना भी हो गया है। तो पूजा हो रही है मेरी, बच्चे भी मेरे नहा लिए हैं, केशव नहा लिया है, स्कूल के लिए तैयार हो गया है वो। बस नकुल भी अभी नहाकर आता ही होगा। और टाइम बता दो तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं अभी। दोनों बच्चों को जो है धूप दे दी है मैंने। फिर यहाँ पर जो है बच्चों को तैयार किया। वैसे दोनों बच्चे मेरे अपने आप ही तैयार हो जाते हैं स्कूल के लिए। तो मैंने कहा चलो लगा देती हूँ तेल वेल। और तेल लगाते लगाते ये किस किस की आदत है मुझे बताना, कि सर को देखना कि कहीं कुछ मिल तो नहीं जाए, कुछ है तो नहीं है। मेरी तो भैया बहुत आदत है दोनों के, मतलब अगर मैं तेल लगाने बैठ जाऊँ या फिर मांग वगैरह काटने बैठ जाऊँ उनकी, तो मेरी आदत है उनका सर देखने, दोनों की आदत है। और कहीं भी देखने लगती हूँ मैं। मुझे इस चीज़ में बिल्कुल शर्म नहीं लगती कि लोग क्या कहेंगे, मैं कहीं भी देखने लगती हूँ। कहीं अगर फालतू बैठी हूँ ना, लाओ भैया सर ही दिखा दो अपना। फिर उसके बाद जो है नकुल लाया था यहाँ पे केले। तो मैंने जो है ना चाय बंद कर दी है बच्चों को देना, क्योंकि हल्की 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 नहीं, गर्मी सी बहुत लगती है। तो उनके लिए जो है बनाना शेक बना देती हूँ मैं, केला का जो जूस होता है वो। तो अब मुझे भी आदत पड़ गई है, मैं भी सोच रही थी कि चाय जो है बंद ही कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 केले का जो है बनाना शेक बनाया, एक एक तीनों के लिए। मैंने भी जो है चाय सोच रही हूँ बंद करने की कोशिश करूँगी। वैसे मुझे बहुत बुरी लत लग गई है चाय की, उसके बिना रहा नहीं जाता है मुझसे भैया। तो यहाँ पे कोशिश तो कर रही हूँ मैं, अब देखते हैं ये कोशिश कहाँ तक चलेगी, कहाँ तक जारी रहेगी और कितने दिन तक मैं कंट्रोल कर पाऊँगी, वो पता चलेगा आपको, ठीक है। मैं ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी। तो यहाँ पर जो है मेरा बनाना शेक बन गया है। बच्चे बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, अभी नया नया बनाया है ना, इसीलिए 2-3 दिन हो गए मुझे बनाते बनाते। और यही बनाना शेक अगर मैंने इनको 1 महीने तक पिला दिया ना, ऊब जाएंगे ये। फिर नहीं कहेंगे कि बनाना शेक दे दो, जल्दी भूख लगी, जल्दी भूख लगी है। और यहाँ पे जो है कांच के गिलास मैंने इनको धो लिया है, मांज लिया है, क्योंकि ऊपर स्लिप पे रखे थे और सर्दियों में इनका यूज हुआ नहीं है। तो जैसे हम कुछ भी सब्जी वगैरह छोंकते हैं तो उनकी जो तेल की भाप जाती है ना, सारी इन पे चिपक गई थी आकर। इनको अच्छे से मांज लिया है और शेक बन गया है। और जब मैं अंदर गई थी
तब पे आके पता चला कि केशव की स्कूल की जो शर्ट है बंदरों ने उसके बटन तोड़ दिए थे। बंदर भैया बहुत परेशान करते हैं। मैंने कहा लाओ अभी जल्दी जल्दी टाँका लगा देती हूँ। और बच्चे यहाँ पे जा चुके हैं स्कूल, तो मैंने लगा दी अपनी वॉशिंग मशीन कपड़े धुलने के लिए। वैसे आज मन नहीं था बिल्कुल भी कपड़े धोने का, फिर सोचा आज बुधवार है और कल है बृहस्पतिवार, तो कल तो वैसे भी नहीं धो लेंगे, फिर तो इतने सारे हो जाएंगे शुक्रवार को जो कि डालने की भी जगह ना रहेगी। मैंने कहा चलो भैया मशीन लगा लेते हैं और धो ही देते हैं कपड़ों को, धुल जाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो किचन तो हो गई है मेरी यहाँ पे साफ़। फिर मैंने कमरे में ना मैंने सोचा आज लेटूंगी नहीं मैं, मेरे बहुत सारे काम है आज तो उनको निपटाना है पहले तो। क्योंकि जब मैं शादी में से वापस आई थी ना तो सारा सामान मेरा ऐसे ही पड़ा उथल पुथल करके, चप्पलें सारी नीचे पड़ी हुई हैं, उनको डिब्बे में सेट करना है। अगर मैंने आज लेट गई ना फिर नहीं हो पाएगा दोबारा काम ये। और वैसे भी मैंने एक दिन आराम कर लिया है बहुत अच्छे से दवाई वगैरह खा के, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में। तो यहाँ पर मेरी जितनी भी चप्पलें थी ना सारी मैंने जो है डब्बे में सेट कर दी है, और यहाँ पे मैंने डब्बे सेट कर दिए सारे। अब यहाँ से ये है कि कभी भी कहीं जाओ उठाओ और पहन लो, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर ये देखिए मेहंदी तो इतनी बेकार हो गई है ना, सारी छूट गई है। बेकार लगती है ना इस तरीके की मेहंदी के हाथ, जब रचती है ना तो वो बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं हाथ। और फिर यहाँ पर जो है मैंने अपना सारा सामान जो है, जो मेरा फैला हुआ सामान था उनको सेट किया। जैसे चूड़ी फैली हुई थी उनको सेट किया, सारी साड़ियाँ फैली पड़ी थी, कपड़े नए नए फैले पड़े थे उनको सेट किया फिर मैंने। तो लो जी भैया, यहाँ तो मैं लेट गई। और आराम करने तो मैं ऐसा लेट जाती हूँ बीच बीच में कि जैसे कि मैंने कितना बड़ा महान काम किया है, बहुत बड़ा तीर मार लिया है, कि जन कितना बड़ा काम कर लिया है। पता नहीं क्यों आदत हो गई है बीच बीच में लेटने की। भैया थोड़ा सा लेट जाऊँ आराम कर लूँ। थोड़ा सा आराम करने के बाद सोचा चलो भैया उठ जाते हैं, कपड़े डाल के आते हैं छत पे। और जैसे ही छत पे गए कपड़े ले करके, ये रखे कपड़े, ये देखो तो ऊपर बंदर है। मैं आपको दिखाती हूँ कि बंदर कितने परेशान करते हैं। यहाँ पर ये देखो यहीं पर बैठे हैं। और मज़े की बात बताओ, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना बंदरों के, यही लड़ाई करवाते हैं बताओ। और जानवरों में नहीं, इंसानों का भी यही हाल है कि बच्चों की वजह से ही ज़्यादातर घरों में लड़ाई होती हैं। और नीचे आई, इनका फ़ोन आया था, वीडियो कॉल पे बात कर रही थी मैं। तो बच्चे थे नहीं, बच्चे स्कूल गए थे। ये बोल रहे थे बच्चे कहाँ, मैंने कहा स्कूल गए हैं भैया, वो तो शाम को बात हो पाएगी। फिर बात करने के बाद जो है मैं अपने कपड़े डालने गई छत पे, और अभी ये किसी और से बात हो रही थी। ये मत सोचना कि ज्योति की बात ही ख़त्म ना हो पाई। और कभी कभार ऐसा, कभी नहीं हमेशा ऐसा होता है कि अगर किसी मतलब जिससे हमारा मन करता है बात करने का, उनका फ़ोन आ जाए तो काम का तो पता ही नहीं चलता कि कब हो गया। बात करते करते जो है सारा काम निपट जाता है। फिर मैं आई नीचे और मुझे पता इनकी लत लग गई है, बहुत बुरी, ज़्यादा आदत ख़राब हो गई है। बूंदी के रायते से ज़्यादा मैंने जो है बूंदी खा मारी। पता नहीं कितनी गंदी आदत हो गई है मेरी। और बूंदी का रायता भी एक भी बार नहीं बना है, और बूंदी जो है सारी ख़त्म कर दी मैंने खा खा के। कभी लेके बैठ जाती हूँ खाने के बाद, कभी खाने से पहले, ऐसी आदत हो गई है। लेकिन ख़त्म करनी पड़ेगी ये आदत। फिर यहाँ पर जो है बच्चे आ चुके थे, उनका खाना बना रही हूँ मैं। और वैसे तो मैंने बना के खा लिया था, उस टाइम पे बना के नहीं रखा था, क्योंकि नकुल बोलता है कि गरम गरम सेक दिया करो। मैंने कहा चलो भैया ठीक है। फिर उन दोनों को खाना देने के बाद मैं आ गई थी कपड़े उतारने छत पर। और पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि मैंने कपड़े डाले थे नए वाले, और केशव की जो नई शर्ट थी कोट पैंट की, वो बंदर ले गए थे। और आज जाके मिली है वो शर्ट 2 दिन बाद, तो दिखाती हूँ उनका हाल कैसा हो गया है। वैसे तो मैं सोच रही थी कि अब मुझे नई लानी पड़ेगी। मैंने कहा चलो भैया अच्छी भली मिल गई। छत पर तो थी नहीं, किसी की छत पर थी, किसी ने फेंक दी थी। मैंने बोल दी थी ना पड़ोसियों से कि मेरे लड़के की जो है शर्ट बंदर ले गए हैं। ये देखो गंदी भी कर दी है और आधा बटन भी खा लिया है। तो शायद मैंने जिससे बोला था उन्होंने ही डाली है, किसी के छत पर फेंक गया वो। और एक बटन जो है ये तो मतलब तोड़ गया ये। और उधर देखूँ, और वो तो अच्छा है कि बंदरों ने जो है शर्ट फाड़ी नहीं है, क्योंकि नई थी ये, और फाड़ देता तो हालत ख़राब हो जाती। बटन का तो कोई बात नहीं, बटन तो भैया लग भी जाएंगे। इतने परेशान करते हैं बंदर यहाँ पर।
चलो आज दिखाती हूँ कि आज मैंने कितनी अक्लमंदी का काम करा। ये वाला चार्जर चालू करने के बाद इस वाली डाटा केबल में मैंने अपना फ़ोन लगा दिया था चार्ज करने के लिए। 1 घंटे बाद देखा तो वो चार्ज ही नहीं हुआ था। मैंने कहा हाय कितना अकल का इस्तेमाल किया मैंने आज तो 1 घंटे बाद। फिर गुस्सा भी बहुत आया था और हँसी भी बहुत आ रही थी अपने ऊपर। मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब इसे चार्ज पे लगाते हैं अपने फ़ोन को और चलते हैं अपना शाम का काम करने के लिए और वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। फिर मिलते हैं अपने एक नए ब्लॉग में, ठीक है। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और हाँ, जैसे मैंने अपनी अकल का इस्तेमाल किया ना वैसे आप लोग मत करना, पछताओगे। फिर मैं तो अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए निकल गई थी काम करने के लिए अपने घर का। तो वीडियो को एंड कर देते हैं, बाय बाय।